तो लास्ट एक्चुअल में जो इसका पार्ट वन था बेटा, तो मैंने पार्ट पूरा सोल्व करवा दिया था, तो कुछ फोन बीच में आ गया था तो इस वजह से म्यूट रह गया था। और जो क्वेश्चंस थे वो सोल्व नहीं हो पाए थे, मतलब वॉइस नहीं आई थी, तो इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 तक तो वही से 78 से वापस सोल्व करेंगे बेटा। तो उस क्लास को एडिट करके डाल देंगे। 76 7, हाँ 6 तक आवाज थी, आगे इसके आगे बढ़ते हैं 7 8 के बाद। मैंने सोल्व कर दिया था ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा सा फास्टली करवा देता हूँ। ये पूछा गया है कि हाउ मैनी फॉलोइंग हैव लीनियरली अरेंज, कितने कार्बन लीनियरली अरेंज है। लीनियरली कौन से होंगे बेटा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो sp2 आएगा, sp2 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp sp sp3, सारी हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है। तो कितनों की हाइब्रिडाइजेशन आपको sp दिख रही है, दो की, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। नेक्स्ट था कि प्रोपरगिल एल्कोहल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रोपरगिल एल्कोहल का था, इसमें सिग्मा पाई और लोन पेयर का सम बताना था। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब वहां दो पाई बॉन्ड थे बेटा। उसके बाद दो पाई तो ये हो गए, तो पाई तो कितने लिख दिए बेटा, दो लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आता हूं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो इस कार्बन हाइड्रोजन का एक सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड वाला, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, दो हाइड्रोजन वाले सिग्मा, पांच, और एक छह, और एक का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने, सात। लोन पेयर, दो लोन पेयर दिख रहे हैं बेटा ये, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 11। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछा था। एक मॉलिक्यूल वाटर है, उसका मास कितना होगा। तो एक मॉलिक्यूल होता है बेटा उसका 18 यू होता है। एक यू में कितने किलोग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10 to the power - के 27 किलोग्राम था। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10 to the power - के 26 किलोग्राम इसका राइट हो जाएगा बेटा। इसके बाद पूछा गया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो बेटा 4.25 ग्राम अमोनिया में। तो सबसे पहले जो आपको मास दे रखा था उससे मैंने क्या निकाल दिया बेटा, मोल निकाला। ये क्या निकाला यहाँ पे, मोल, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 4.25 को 17 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया बेटा, 1/4 मोल आ गए। अब क्या निकालने मेरे को, मॉलिक्यूल निकालने। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते, मोल मल्टीप्लाई बाई एन। तो मोल थे 1/4, एन ए ये रहा, इसको डिवाइड सोल्व करेंगे कितना आएगा, 1.5 इंटू 10 to the power 23 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है उसके बाद, क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको अमाउंट दे रखा है बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स का ग्राम के अंदर, तो हमें ये पता है कि इनमें अगर मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे। तो मैंने क्या किया, मोल निकाल के देखे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा था उसके मोल निकाले। मोल कैसे निकालते, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो O2 का मोलर मास 32 था, तो मोल कितने आ गए, हाफ मोल आ गए। ऐसे 14 ग्राम N2 है, तो उसमें भी मोल कितने आए, हाफ मोल आए। तो बेटा मोल अगर सेम है तो मॉलिक्यूल भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट पूछा था कि ये जो डेटा दे रखा है, कार्बन का परसेंट था, हाइड्रोजन का परसेंट था CO2 के अंदर, तो ये किस लॉ को सपोर्ट कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे हमें पता है कि CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है वो 3:8 आता है। अब जो परसेंट दे रखी है उसका अगर मैंने रेशियो निकाला तो ये भी 3:8 आया राउंड अप में। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को एग्री कर रहा है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो एलिमेंट दे रखे थे, एक एक्स और एक वाई, और वो दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक बना रहे XY2, एक बना रहे X3Y2 बना रहे हैं। और इनका मोल दे रखा था और इन दोनों का वेट भी दे रखा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मोलर मास निकाल दिया। मोलर मास कैसे निकालते हैं, वेट को मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो XY2 का वेट 10 था और उसके मोल कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 0.1 दे रखे हैं। तो कितने आ गया मेरे पास यहाँ पे, मोलर मास 100 आ गया। दूसरा था मेरे पास X3Y2 था बेटा, तो इसमें वेट कितना दे रखा है, 9, मोल दे रखे थे 0.05, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक X था और दो Y है, तो उनका मास कितना है बेटा, मोलर मास कितना बन रहा है यहाँ पे, 100 ग्राम पर मोल बन रहा है। यहाँ पे 3X है और दो Y है, उनका कितना बन रहा है, 180। मैंने इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि भाई ये वाला कहाँ से लिखा, ये फर्स्ट इससे लिख दिया है, और ये जो डेटा दिख रहा है ये वाला, ये इससे लिख दिया है। मतलब एक्स एक्स एक एक्स दो वाई थे वो 100 के इक्वल है बेटा, 3x 2y है वो 180 के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, y से y कैंसिल हो गया, तो माइनस के 2x, इधर कितना बचा, माइनस का 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो x 40 बेटा यहाँ पे ही था इसमें, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया था।
x आ गया तो y निकाल दिया मैंने, x की वैल्यू को कहाँ रख दिया, सॉरी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, तो x को 40 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2y इक्वल टू 60, तो y कितना आ गया आपका 30 आ गया, तो ये रहा 30, ऑप्शन ए राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑलरेडी सोल्व करवा दिए थे बेटा, वॉइस नहीं आने की वजह से मैं ये दोबारा आपको ये रिकॉल कर रहा हूँ। ये पूछा विच विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, आपको फिर से वेट दे रखा है, क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। तो मैंने 44 ग्राम में मोल निकाले बेटा, तो कितना आया 44/44 था, CO2 का मोलर मास 1 मोल आया। 48/48 क्यों किया, क्योंकि O3 का मोलर मास 48 होता है। ऐसे ही 8 ग्राम हाइड्रोजन था, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 8/2 4 मोल आ गए। यहाँ पे 64/64 SO2 का मोलर मास 64 था, तो यहाँ पे 1 मोल आ गया। तो हमें ये दिख रहा है कि मोल सबसे ज्यादा किसमें, H2 के मोल ज्यादा थे, तो इसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा बेटा। पूछा गया है कि 0.1 मोल एक ट्राई एटॉमिक गैस है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स बता दो। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल इनटू में Na। तो एटॉमिसिटी तो क्या बोला बेटा, ट्राई एटॉमिक है तो 3 हो गया। मोल कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सोल्व किया तो कितना आया 1.8 इंटू 10⁻⁻23 आ गया। नेक्स्ट आता है इसके बाद B10 B11 बोरोन के 2 आइसोटोप दे रखे थे, उनका परसेंट दे रखा है और आपसे निकलवा क्या रहा था, एवरेज एटॉमिक वेट निकलवाता है। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं बेटा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जो 10 था मल्टीप्लाई में उसकी परसेंटेज, परसेंटेज कितनी फर्स्ट वाले की 19 दे रखी है, सॉरी हाँ 19 दे रखी थी, प्लस में मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है 11 है, परसेंटेज कितनी है उसकी 81 है बेटा, डिवाइड कर दो 100 से तो कितना निकल के आएगा, ये 10.8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा था कि इथाइलिन है, उसका कंबशन करते हैं तो कितना ऑक्सीजन का वेट रिक्वायर्ड होगा, और कितना किलोग्राम इथाइलिन दे रखा था, 2.8 किलोग्राम दे रखा था। तो इथाइलिन क्या होता है, ये इथाइलिन होता है C2H4। तो C2H4 का जब कंबशन किया तो ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी। तो इस बैलेंस इक्वेशन से क्या दिख रहा है बेटा कि 2 मोल, सॉरी क्या दिख रहा है, 1 मोल अगर इथाइलिन है तो 3 मोल्स ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था। 1 मोल का मोलर मास कितना निकला यहाँ पे 12 12 24 और 4 28, 3 मोल का कितना आया 96 आ गया। अब देखो यहाँ पे 28 ग्राम है ना बेटा, अब किलोग्राम में कर लिया मैंने। देखो यहाँ पे 2.28 ग्राम था ना, अगर यहाँ पे 2.8 किलोग्राम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर अपने को, तो ये 2.8 है तो ये कितना चाहिए बेटा 9.6 चाहिएगा, आंसर आ जाएगा 9.6 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 फ्लास्क है और ये 1-1 लीटर के फ्लास्क है, 4 फ्लास्क से 1-1 लीटर के फ्लास्क हैं और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है। तो हमें पता है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कोई गैस होगी तो उसके इक्वल वॉल्यूम में बेटा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, या मोल्स बोल सकते हो, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब यहाँ मॉलिक्यूल है बेटा, एक मॉलिक्यूल 1 लीटर है तो मान लो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ मिलेंगे ना वही मॉलिक्यूल्स इन सब में मिलेंगे। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल मान लो 1 लीटर में एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल यही था। तो मॉलिक्यूल से एटम निकाल लो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो कितने एटम आ गए, 2 आ गए। यहाँ O2 है तो 2 एटम आ गए, O3 है तो 3 एटम आ गए, हीलियम तो वैसे ही मोनो एटॉमिक होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो रेशियो निकालना था मेरे को, तो 2:1:2:3 करके आ जाएगा बेटा। क्लियर है। लास्ट आता है, आपसे फिर पूछा गया है यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम्स पूछे बेटा 20 ग्राम कैल्शियम में। तो मैंने क्या किया, 20 ग्राम कैल्शियम था, इसमें मोल निकाल दिए, गिवन मास बाय मोलर मास, कितने मोल आए बेटा, हाफ मोल आ गए। ठीक है, एटम कैसे निकाल देते हैं, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल, ये एटॉमिसिटी थी बेटा, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो एटॉमिसिटी तो कैल्शियम एटम ही है 1 मिलेगी, मोल हाफ थे, तो Na/2 एटम आ गए मेरे पास। तो मैं इन सब में चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मोल कितना बेटा 1 है, यहाँ पे मोल निकाला 1, यहाँ पे मोल निकाला 1, यहाँ पे मोल कितने आए 1/4 आए। देखो यहाँ पे मोल 1 है, इसका मतलब यहाँ पे सब में ये सारे के सारे एटम थे बेटा, मैग्नीशियम एटम कार्बन एटम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल एटम कितने मिलेंगे बेटा, Na एटम मिलेंगे, यहाँ भी Na एटम मिलेंगे, यहाँ भी Na एटम मिलेंगे।
अब इस गैस के अंदर देखो मोल आ गए थे, एटम निकाल रहे हैं। एटोमिसिटी O2 की कितनी होगी, 2 हो गई। मोल कितने थे, 1/4, और Na से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा, ये Na/2 एटम आ गया। तो इसका मतलब A और C, 20 ग्राम कैल्शियम में भी Na/2 थे, और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में भी Na/2 एटम निकल के आए। तो ये था भी आपके पेपर का सॉल्यूशन था बेटा। पेपर बड़ा आसान था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कुछ था ही नहीं, एवरेज से भी बिलो पेपर था। बस आपको टाइम मैनेजमेंट, आपका ये फर्स्ट पेपर था तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना था बेटा। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन बड़े आसान ही आते हैं नीट में, कोई हार्ड नहीं आता है। 40-45 क्वेश्चन है, जिसमें से 20-25 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलते हैं जो आप अंडर 30 सेकेंड सोल्व कर लोगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस तो ऐसे भी आते हैं जिसमें टाइम भी लगेगा बेटा। तो जिन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लग रहा उनका टाइम आप उन क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल्स को देना पड़ता है। तो बस प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ। एंड करता हूँ मैं आज के सेशन। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।